हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक सीड। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पे क्या करना है, जीरो फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जीरो क्या होता है आपका? जीरो आपकी वो टर्म होती है जिसमें हम जो आपकी इक्वेशन गिवन है आपको x+5, इसको हम इक्वेट करेंगे किसके इक्वल? इक्वल टू जीरो। जैसे कि आप देखिए यहां पर आपको गिवन है x+5। x+5 को आप इक्वेट कर देंगे इसके जीरो के इक्वल। तो ये आपके पास क्या है? ये एक इक्वेशन है किसको फाइंड आउट करने के लिए? जीरो को फाइंड आउट करने के लिए पॉलिनोमियल में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x को आप लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और राइट हैंड साइड में आप शिफ्ट कर देंगे +5 को, तो ये बन जाएगा -5। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? -5। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5। -5 क्या है आपके पास? -5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है स्टूडेंट्स। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का एक और तरीका भी है, वो है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपके लिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या है? -b/a। -b/a ये एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल विदाउट इक्वेटिंग इट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके पास जो a वेरिएबल है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो आपके पास है फर्स्ट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है यहाँ पर? x। ठीक है ना? फर्स्ट टर्म आपके पास x+5 में क्या है? x है। और सेकेंड टर्म क्या है आपके पास? 5। तो x जो है आपका, उसका कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। तो 1 क्या हो जाएगा आपके पास? वैल्यू ऑफ a। और b जो है आपके पास वो क्या बन जाएगा? 5। और यहाँ पे आप लगा देंगे माइनस का साइन, -b/a के केस में। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? -5। सो -5 आपके पास क्या बन गया? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का ये फॉर्मूला है। अगर इन केस आप एग्जामिनेशन में ये फॉर्मूला भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से भी इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट मेथड बताया, दैट मीन्स x+5 इक्वल टू जीरो। आइए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको गिवन है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x-5। तो x-5 को आप इक्वेट करेंगे किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, x आपका लेफ्ट हैंड साइड में रह जाएगा और ये इक्वल टू 5 बन जाएगा। सो 5 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आप इसको फॉर्मूला के थ्रू सॉल्व करेंगे तो कैसा होगा ये? -b/a। तो यहाँ पे a क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इज 1। माइनस साइन आपका एज इट इज रहेगा। b क्या है आपके पास? 5। b क्या है आपके पास? 5। और 5 भी कौन सा है? ये नेगेटिव का है। -5 है ना आपके पास सेकेंड टर्म, तो आप -5 कहाँ पे लिखेंगे? b की जगह पे। और नेगेटिव साइन देखिए आप एज इट इज रहने देंगे यहाँ पे। माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लस। तो ये +5 बन जाएगा। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज +5। ये आपके पास क्या है? सेकेंड मेथड है। ये आपकी इच्छा है कि आप फॉर्मूला बेस पे जाना चाहेंगे या फिर आप इक्वेट करना चाहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो। Clear students, this is the first method and this is the second method, and it's up to you which method you want to use. Now this is the third part. थर्ड पार्ट में आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है किसका? 2x+5 का। 2x+5 आप इक्वेट कर देंगे जीरो के। 2x will be equal to how much? -5. Now x will be equal to how much? -5/2। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? -5/2। अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला बेस से। फॉर्मूला आपका क्या है? -b/a। -b/a किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है। तो नेगेटिव साइन को आप एज इट इज रहने देंगे। आप देखिए फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है? 2x। क्लियर है स्टूडेंट्स? फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है? 2x। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास? 2। तो 2 आप कहाँ लिख देंगे?
डिनोमिनेटर में। दैट मीन्स ए की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। क्यों आ रही है? क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। और +5 आपके पास क्या है? ये सेकेंड टर्म है। सेकेंड टर्म मीन्स ये आपके पास बी की वैल्यू है, तो आप +5 को कहाँ लिख देंगे? न्यूमरेटर में। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल की -5/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है किसका? 3x-2 का। तो 3x-2 इक्वल टू 0। अब 3x इक्वल टू किसके हो जाएगा? 2 के इक्वल। नाउ x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 2/3। क्लियर है स्टूडेंट्स? बहुत ही सिंपल है ये। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है। जस्ट आपको इक्वेट करना है जीरो बेस को। अब हम फॉर्मूला बेस्ड मेथड से ट्राई करेंगे। दैट मीन्स -b/a। नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा यहाँ पर। b की वैल्यू क्या है आपके पास? b की वैल्यू है -2। तो -2 को आप कहाँ लिखेंगे? न्यूमरेटर में। a की वैल्यू क्या है आपके पास? 3x। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x इज 3। तो 3 को आप कहाँ लिखेंगे? डिनोमिनेटर में। तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 2/3। सो 2/3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है किसका? 3x का। तो 3x विल बी इक्वल टू 0 एंड x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0/3। 0/3 इज इक्वल टू हाउ मच? 0 ओनली। तो आपके पास जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है वो क्या आ गया? 0 आ गया। अब हम फॉर्मूला से इसको ट्राई करेंगे। दैट मीन्स -b/a। नेगेटिव साइन को आप एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पे b की वैल्यू क्या गिवन है आपको स्टूडेंट्स? आपके पास सिर्फ सिंगल टर्म गिवन है। सिंगल टर्म क्या है आपके पास? 3x। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या है आपके पास? 3। तो 3 को आप कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे आप 3 को? डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में आपके पास क्या आएगा? b की वैल्यू। और b की वैल्यू आपको गिवन ही नहीं है इक्वेशन में। आप इसको क्या मान लेंगे? 0 मान लेंगे। 0 क्यों लेट किया आपने? क्योंकि आपके पास सिंगल टर्म गिवन है 3x। आपके पास सेकेंड टर्म गिवन नहीं है आपको। आपको अगर सिंगल टर्म गिवन है और जो कि आपके पास 3x है, कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो गया? 3। तो 3 किसकी वैल्यू हो गई? a की वैल्यू। और b की वैल्यू यानी कि आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो उसको हमने क्या मान लिया? 0। सो -0/3 क्या हो जाएगा आपके पास? 0 ओनली। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 0 इन दिस इक्वेशन। नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट आपसे कह रहा है px इक्वल टू ax वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो ax किसके इक्वल कर लेंगे आप? 0 के इक्वल कर लेंगे स्टूडेंट्स। ax विल बी इक्वल टू 0। नाउ x विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0/a। एंड 0/a किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे भी क्या बन गया आपके पास? 0 बन गया। अब हम फॉर्मूला बेस्ड मेथड से करेंगे, यानी कि -b/a। -b/a में आप देखिए, आपको यहाँ पे सिंगल टर्म गिवन है। सिंगल टर्म आपके पास क्या है? ax। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a। तो a क्या बन जाएगा आपके पास? डिनोमिनेटर में, यानी कि ये a इज द फर्स्ट टर्म। और यहाँ पे फर्स्ट टर्म को हमने कहाँ पे लिखा है? a की जगह पे। क्लियर है? और -b आपका क्या है? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म आपको गिवन नहीं है, तो इसको हम क्या लेट करेंगे? 0। सो 0/a क्या बन जाएगा आपके पास? 0 ओनली। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप सिक्स पार्ट इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म आपको गिवन नहीं है, तो सेकेंड टर्म को आप क्या मान लेंगे? 0। ठीक है? तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या बन जाएगी? a ऑफ x। दैट मीन्स a इज द फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज 0। दैट्स वाई 0/a। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है? p of x equal to cx plus d, where c is not equal to 0 and c and d are the real numbers. So cx plus d is equal to ये 0 हो जाएगा। Dear students, now c of x will be equal to -d and x will be equal to how much? -d/c। x किसके इक्वल हो जाएगा? -d/c के। अब हम फॉर्मूला बेस्ड मेथड से करेंगे। दैट मीन्स -b/a से। यहाँ पे नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा आपका। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म आपको गिवन है cx। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे? c।
तो सी कहाँ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर में। सेकेंड टर्म आपको क्या गिवन है, डी, डी कहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में। सो ये बन जाएगा माइनस डी अपॉन सी। माइनस डी अपॉन सी इज दी जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म क्या होगी आपकी, जो प्लस या नेगेटिव साइन के कहाँ पे, स्टार्टिंग में। और सेकेंड टर्म क्या है आपके पास, जो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव साइन के कहाँ पे, आगे आ रही है। जैसे कि यहाँ पे डी क्या है आपके पास, सेकेंड टर्म, सी एक्स क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म। तो ए आपका क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट मीन्स सी। और डी क्या है आपके पास, सेकेंड टर्म, दैट मीन्स बी। Dear students, I hope this part is clear to you, and this is all. क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के हमने सभी पार्ट्स कर लिए हैं, कि आपको समझ में आ गए हैं, मुझे उम्मीद है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है अपने डाउट को। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।